राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने संगठित अपराध के मामलों की समीक्षा बैठक की है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को और मजबूत बनाया जाएगा ताकि अंतर्राज्यीय गैंगस्टरों को कि आपराधिक गतिविधियों की निगरानी करते हुए उन पर प्रभावी रूप से शिकंजा कसा जा सके। दरअसल विज कल देर शाम यहां पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध पर अंकुश लगाने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया। तो वहीं आपको बता दें कि एसटीएफ की कार्यप्रणाली पर संतोष जाहिर करते हुए गृह मंत्री ने एसटीएफ के लिए नए आधुनिक वाहन, नवीनतम तकनीक के उपकरण सहित सॉफ्टवेयर जैसे मुहैया करवाने के लिए स्वीकृति भी प्रदान की है। बैठक में जानकारी देते हुए हरियाणा में संगठित अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए विधानसभा में हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजा हुआ है, जहां से मंजूरी मिलते ही इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। आज सभी जिलों के अधिकारियों से और जो यहाँ हेडक्वार्टर के भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ हमने चर्चा की है, रिव्यू किया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायज़ा लिया है और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने बातचीत की है, चर्चा की है कि हम चाहते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट हरियाणा बने और सारी जो हमारी पुलिस है, जो सारे अधिकारी हैं, वो इस दिशा में ध्यान दें। नहीं, बिल्कुल वो भी आई हैं और वो हम दूर करेंगे। भर्ती है, शॉर्टेज है स्टाफ की, उसको हम जल्दी भर्ती करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, हमें फील्ड से भी जो बात आई है उस सबको भी हम देखेंगे। तो इसी जिले से किसी एसपी की कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो जो आपको लगे कि इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आपने किसी की मतलब कमी पाई हो किसी की परफॉर्मेंस में? अगर नहीं, जहाँ पर जो अचीवमेंट्स कम थी उनको हमने कहा कि इसको इम्प्रूव करो और हमने कहा कि जो आज मीटिंग हुई है इस प्रकार की मीटिंग हम रेगुलर इंटरवल्स पर करेंगे और हम चाहेंगे कि जो आपके डेटाज हैं वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होने चाहिए, उस पर आप वर्क करो। नहीं, बिल्कुल एसटीएफ हमने बना रखी है और एसटीएफ ने बहुत लोगों को पकड़ा भी है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं उनको भी पकड़ा है और पुलिस जो है हमारी आज के बाद आप देखेंगे कि मोर एक्टिव नज़र आएगी, पुलिस की प्रेजेंस मोर एक्टिव नज़र आएगी, जिससे कि क्राइम कम होगा। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बैठक की है, समीक्षा बैठक की है, तो किन किन मुद्दों को लेकर जानकारी दी है? बिल्कुल, देखिए, जो हरियाणा में जो बढ़ते अपराध पे शिकंजा कसने के लिए या अपराध को कम करने के लिए, अपराध को मिटाने के लिए जो है ये समीक्षा बैठक की गई थी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा की गई थी। इसमें तमाम जो एडीजीपी लेवल के डीजीपी खुद मौजूद थे, एसीएस होम जो है राजीव अरोड़ा सहित जो तमाम जिले के आला अधिकारी जो पुलिस विभाग से जुड़े हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इस बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। और इसमें सबसे बड़ा जो विषय था क्राइम को जड़ से खत्म करना, प्रदेश में जो है क्राइम को बिल्कुल शून्य पर जो है लेके आने का जो गृह मंत्री अनिल विज का जो मकसद था। वहीं एसटीएफ जो है स्पेशल टास्क फोर्स जिसको कहा जाता है उसको और मजबूत करना और वहीं जो पुलिस विभाग है वो जनता के बीच जो समन्वय या अपना इस तरह का व्यवहार स्थापित करे जिससे कि जो है पुलिस पर भरोसा और ज्यादा बढ़ सके। वहीं आधुनिक उपकरण और नए वाहन से संबंधित जो पुलिस विभाग जिससे और मुस्तैद और क्राइम पर और कंट्रोल किया जा सके, इस तरह के जो अन्य कई और मुद्दे थे जो इस बैठक में जो रखे गए और जिसमें माफ कीजिएगा गृह मंत्री अनिल विज ने जो आश्वस्त किया कि जल्द ही जो पुलिस विभाग कई जो पोस्ट खाली पड़ी हैं उनकी जो रिक्तियां हैं वो भी जल्द से जल्द भरने का उन्होंने पुलिस विभाग को आश्वस्त किया कि स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड है वो जल्द ही जो पुलिस में कमी जो है स्टाफ की उसको भी जल्द पूरा करेगा। और वहीं जो शिकायतें जो
लंबे समय से जिन नहीं निपटाई जाती, पेंडिंग पड़ी रहती है, उस पर भी जो है जल्द से जल्द काम करने की हिदायत जो है गृह मंत्री अनिल विज की ओर से जो पुलिस अधिकारियों को दी गई है कि ताकि जो जनता है उसमें विश्वास पैदा हो सके पुलिस के लिए, और ये जो शिकायतें काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी रहती हैं उनको पेंडिंग ना रखकर उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। वहीं डायल 112 जो है एक बड़ी मुहिम के तौर पर देखी जा रही है, इसको भी जल्द से जल्द शुरू करने की बात की गई है। इसके लिए 630 जो नए इनोवा गाड़ियां जो है उनको भी खरीदी जा चुकी है। इसमें कई तरह की आपातकालीन जो सुविधाएं हैं वो डायल 112 के द्वारा जो है जनता को मुहैया करवाई जाएंगी। इस तरह के जो तमाम कई ऐसे अहम विषय जो है कानून व्यवस्था से जुड़े हुए, हरियाणा पुलिस से जुड़े हुए और जो क्राइम है उसको शून्य पे लाने के लिए जो भी प्रयास किए जा सके, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो गृह मंत्री अनिल विज ने जो है अपने अधिकारियों के साथ जो है ये सब बैठक की थी। अभिषेक, जिस तरीके से हालांकि कहा जाता है गृह मंत्री अनिल विज को हरियाणा का गब्बर कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अधिकारियों की बात करें, इस गब्बर के नाम से कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी एक डर बैठा हुआ है। क्या लगता है कि अपराधों, जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अब इन पर अंकुश लगाया जा सकता है या लगेगा इसमें, या अपराधों में जिस तरीके से लगातार एक के बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, क्या लगता है कि अब बदमाशों में इसका खौफ दिखाई देगा? जी बिल्कुल, देखिए जो है पुलिस जो विभाग की, हरियाणा पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसको और दुरुस्त करने के लिए, तेजी लाने के लिए और कड़ी कार्रवाई इन क्राइम को रोकने के लिए इस तरह के तमाम जो विषय थे इस बैठक में रखे गए। और जो गृह मंत्री अनिल विज है उन्होंने इस बैठक में यही सब कुछ की समीक्षा की कि किस तरह जो है क्राइम, जो लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि क्राइम ग्राफ जो है प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। कई इस तरह की घटनाएं भी अभी हाल ही में सामने आई जिससे कि जो है बड़ी घटनाएं भी उनको कहा जा सकता है। इस तरह की जो तमाम जो विषय है उनको रोकने के लिए और पुलिस का जो भय जो है अपराधियों में वो बढ़े, इस तरह की इस बैठक में विषय रखे गए और आधुनिक तकनीक से जो है पुलिस को लैस करने के लिए भी जो है गृह मंत्री ने इस बैठक में चर्चा की। बात करें तो किसानों को लेकर कुछ अहम जानकारी इन्होंने दी है। जी देखिए, इस बैठक में किसान आंदोलन से जुड़े विषय नहीं थे, ये अपराध को रोकने के लिए, अपराध खत्म करने के लिए और पुलिस को और बलशाली बनाने के लिए और जनता में पुलिस का विश्वास किस तरह जागे और किस तरह जो जनता है वो पुलिस का सहयोग करे, इस तरह के जो है विषय इस बैठक में रखे गए थे। और पुलिस अपनी कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए और कार्य प्रणाली जो है पुलिस की तेजी लाने के लिए इस तरह के जो है विषय इस बैठक में रखे गए थे। और गृह मंत्री ने कई सुझाव दिए और वहीं पुलिस अधिकारियों की जो डाटा है उससे भी रूबरू जो गृह मंत्री अनिल विज जो है, और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि जो डाटा है जो क्राइम से रिलेटेड या अन्य कई तरह की जो परेशानियां जो पुलिस विभाग इस समय को फेस करना पड़ रहा है, उन तमाम विषयों को जो है गृह मंत्री ने निपटान का जो है बीड़ा लिया और साफ तौर पे आश्वस्त किया आपने पुलिस अधिकारियों को, गृह जो विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उनको कि जल्द से जल्द जो है जो कमियां पेशियां जो है पुलिस विभाग में वो जल्द दूर करी जाएंगी, चाहे इसमें कर्मचारियों अधिकारियों की कमी की बात करी जाए या वाहनों की या आधुनिक तकनीक की या उपकरणों की, वो जल्द से जल्द जो है मुहैया करवाए जाएंगे और पुलिस जो है आगे आने वाले समय में जो है और तेजी से कार्य करती दिखेगी। अभिषेक, अगर किसानों की बात करें तो लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, कृषि कानून को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ आक्रामक कितने हो गए हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से, जहां पर लगातार विधायकों पर भी हमला किया जा रहा है। कोई तमाम नेता आते हैं बीच में, उनका विरोध किया जाता है, हमला किया जाता है, क्या इस पर भी कुछ अंकुश दिखाई देगा? जी देखिए, जो विरोध प्रदर्शन की बात है वो उस विरोध प्रदर्शन इस तरह निंदा प्रस्ताव भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बजट सत्र में जो लाया गया था और वो पास भी किया गया। तो इस अब जो किसानों द्वारा जो विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है वो साफ तौर पे बीजेपी का ये कहना है कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है, इसमें राजनीतिक लोग जुड़ गए हैं और राजनीतिक द्वेष की भावना से जो है इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन के जो कार्यक्रम है वो करवाए जा रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर ही इसका आरोप पड़ा, जो एक आरोप कहा जाता है। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक आपात बैठक की है। सीएम ने बैठक में कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन इस बार कोरोना की लहर पिछली बार से कम गंभीर है। सीएम ने बताया कि बीते अक्टूबर के मुकाबले अभी आईसीयू में कम मरीज भर्ती हो रहे हैं और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ संबंधित विभागों के सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। दिल्ली में शुक्रवार को 3,594 नए केस सामने आए हैं और 14 लोगों की जान भी चली गई है। फिलहाल दिल्ली में 11,994 एक्टिव केस है। तो वहीं दिल्ली में अप्रैल के महीने में अब रोजाना वैक्सीनेशन होगा। दिल्ली के सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर रविवार और सरकारी छुट्टी पर भी वैक्सीनेशन होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने और वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर नियम लागू होगा। बता दें आपको ये कि सभी डीएम और सीडीएमओ को इसके लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफ़ी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफ़ी पिछले उसके मुकाबले काफ़ी कम हैं। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस 3-4 हज़ार केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1700 के करीब पेशेंट्स थे और आज लगभग 800 के करीब 50% के करीब पेशेंट्स हैं। उन दिनों में जब डेली 3-4 हज़ार केसेस आ रहे थे, 40 के करीब मौत डेली हो रही थी। आज 10-12 के करीब मौत डेली हो रही हैं। तो अभी ये वाली जो वेव आई है, ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। भविष्य में अगर ज़रूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ गए हैं राजू तिवारी। राजू तिवारी, बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार है, मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बैठक की है और इंतजाम करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए मुकुल, जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली के अंदर भी कोरोना की स्थिति बढ़ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने एक बैठक बुलाई थी और बैठक के अंदर तमाम जो अधिकारी थे, यानी डीएम को कहें या एसडीएम कहें या फिर दिल्ली पुलिस के जवान कहें या वो तमाम जो नेता जो बड़े अधिकारी थे वो मौजूद थे और सबके लिए यही सुझाव दिया गया कि अभी कोरोना की स्थिति दिल्ली के अंदर इतनी बिगड़ी नहीं है कि उसको कंट्रोल ना किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से जनवरी के महीने के अंदर जो देखने को मिला था कि कोरोना की स्थिति पे कहीं ना कहीं लगाम लगती नजर आई थी और अब स्थिति दोबारा बिगड़ती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार अब निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। यहाँ तक कि शनिवार और रविवार के दिन जो कोविड सेंटरों पर छुट्टी हुआ करती थी वो नहीं होगी और लगातार वैक्सीनेशन का काम को बढ़ाया जाएगा, लोगों को तक जागरूकता की जाएगी, हर तरीके से कोशिश की जाएगी लोग बाग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर वैक्सीनेशन का टीकाकरण कराएं और ज्यादा से ज्यादा अधिकारी जो है वो जो अभी तक लापरवाही हो रही थी उसके अंदर भी अब सख्ती बरती जाएगी। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार
अब निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। तो लगता है कि दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति पर लगाम लग सकती है। जी तो राजू, जिस तरीके से अब दिल्ली में 3000 से अधिक कोरोना के केसेस सामने आए हैं, ये जिस तरीके से अब लगातार एक के बाद एक ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, बेहद ही डराने वाले हैं। कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की अगर बात करें, वहां की सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं अब संकेत भी दे दिया है कि आने वाले समय में लॉकडाउन हो सकता है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी हालांकि कम है दिल्ली से केसेस, लेकिन वहां की जो सरकार है पूरी तरीके से अलर्ट है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कम है केसेस। देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार महाराष्ट्र को जरूर रोल मॉडल के तौर पर रख रही है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा गिनती बढ़ी हुई है कोरोना की, तो दिल्ली के अंदर भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मगर दिल्ली सरकार ने कहा है कि अभी स्थिति इतनी डरावनी नहीं हुई है जिससे कंट्रोल ना किया जा सके। मगर जैसे ही अगर अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है उसके अंदर सख्ती बरतने के लिए बात की गई और यहाँ तक कि वैक्सीनेशन के जो टीकाकरण है उसको बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ तक कि जितने भी सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर भी लगातार टीकाकरण की जो प्रक्रिया है, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी है, दोनों में प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी और लगातार जनता तक यही अपील की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर, यानी 45 साल से जो ज्यादा के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर कोविड सेंटर पे आए और यहाँ तक कि अपना टीकाकरण कराएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन भी कराएं। और मगर जिस तरीके से लगातार गिनती बढ़ रही है तो साफ जाहिर है तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ सकती है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार के खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसके लिए संज्ञान लेते हुए आगे कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि और अधिकारियों को ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सख्ती बरते। और बिल्कुल राजू, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है और कहीं ना कहीं सरकार भी अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे वैक्सीन को लगाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रात के करीब 9 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे अधिक 47,827 नए मामले सामने आ चुके हैं। इतना ही समय में 202 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सिर्फ मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8,832 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। पहली बार है जब मुंबई में एक दिन में 8,800 से अधिक लोग एक दिन में ही संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 29,04,076 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में सख्ती के संदेश दिए हैं। रात के 8:30 बजे उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की स्थिति अगर ऐसी ही रही तो लॉकडाउन की बात को नकारा नहीं जा सकता है। आज पूर्ण लॉकडाउन के संकेत दे रहा हूं, लॉकडाउन लगा नहीं रहा हूं। 2 दिनों में चर्चा कर निर्णय लूंगा। और उधर मुंबई के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की अगर बात करें तो वहां पर लोगों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, मास्क नहीं लगाया जा रहा है। जहां ANB न्यूज के संवाददाता मुरारी सिंह ने पूरी स्थिति का जायजा लिया। हालांकि तस्वीरें देखने से लग नहीं रहा है कि लोगों को कोरोना का 1% भी डर है। तो वहीं साफ तौर पर डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी है कि स्थिति को समय से पहले ही कंट्रोल कर लो, वरना आगे काफी दिक्कतें होगी। अबाउ 45 जो लोग पहले से थोड़ा सा संक्रमित थे, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे, जिनका इम्यूनी सिस्टम थोड़ा सा वीक था या जिनको डिफेंस उनका कमज़ोर है, जो बीमारियों से पीड़ित होने के बाद जल्दी बीमार हो सकते हैं, सरकार ने जिस तरह से उनको एक तरह से चैनलाइज किया कि अबाउ 60 देन
अबव 45 अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज विथ डिसीजेस एंड कोमॉर्बिडिटी। और आज 1 तारीख से हम लोग 45 ईयर्स के अबव 45 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, सबको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये सराहनीय कदम है और हमें सबको वैक्सीन्स लेना। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां कोरोना के चपेट में पूरी तरीके से महाराष्ट्र आ चुका है। एक के बाद एक ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, बेहद ही डराने वाले हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बैठक की थी, तो इसमें हालांकि साफ तौर पर लॉकडाउन के संकेत तो दे दिए हैं, लेकिन साफ तौर पर इन्होंने ये भी बोला है कि अगर स्थिति संभली नहीं तो आने वाले समय में लॉकडाउन लगाना मजबूरन होगा। तो आपको बता दें, लापरवाही लगातार घातक बनती हुई नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें, बस स्टैंड की बात करें, तो लगातार भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं लोगों की इसी दौरान भारी भीड़ है। तमाम जगह से ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो महाराष्ट्र में हर जगह कोरोना की चपेट में पूरी तरीके से महाराष्ट्र है और लोगों की बड़ी ही लापरवाही इसी दौरान देखने को मिल रही है। सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है। तो वहीं आपको बता दें, एएनबी न्यूज़ के संवाददाता ने डॉक्टर से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे बोला है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, तो कहीं ना कहीं हमें वैक्सीन भी लगानी जरूरी है। अगर वैक्सीन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो महामारी है इसको मात देने में सफलता हासिल भी करेंगे। तो वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए, डॉक्टर अपील कर रहे हैं। और वहीं महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार भी लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति बेहद ही डराने वाली है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार भी इससे अलर्ट है। क्या कुछ जानकारी है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,800 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हो गई है। और महाराष्ट्र में 24 घंटे में 40,000 का आंकड़ा पार हुआ है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 200 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो हालात कहीं न कहीं बिगड़ चुके हैं, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार आला अधिकारी जिम्मेदार नेताओं के साथ में करिश्मा चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह ने कल जो है कि फेसबुक लाइव पर आकर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हालात काफी हद तक बिगड़ चुके हैं। सरकार जितनी गंभीर है उतनी गंभीर आम जनता को होना पड़ेगा, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो करिश्मा 50% जो बेड है या कोविड सेंटर के हो या अस्पतालों के, वो फुल हो चुके हैं। अगर गैस और ऑक्सीजन की बात करें तो उसे भी लेकर के मुख्यमंत्री ने पहले ही चिंता जता चुकी है। तो कहीं न कहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव जारी है और लोगों की लापरवाही भी। जी करिश्मा। मुरारी सिंह, क्या लगता है कुछ ऐसे लोगों की लापरवाही से कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी शामिल हो रहे हैं इसमें, और कहीं और लोग, कुछ तो लोग ऐसे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ बीच में लोग हैं जो लगातार लापरवाही दिखा रहे हैं? देखिए, अगर लापरवाही की बात करें करिश्मा, तो जितनी लापरवाही आम जनता की है उतनी लापरवाही महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी की भी है। बीएमसी की जो सरकारी बसें चलती है उसमें अगर सुबह शाम में देखा जाए तो सीट पर बैठने के अलावा सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनों में भी अमूमन ज्यादातर लोग खड़े होकर के सफर करते हैं। मुंबई के दादर मार्केट की बात करें, जो सबसे बड़ा फूल का मार्केट और भाजी का मार्केट जाना जाता है, वहां पर जिस तरीके से पिछले दिनों में भीड़ देखी गई, जिस तरीके से गर्दी आज भी वहां देखी जा रही है, यही वजह माना जा रहा है कि संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। मुंबई का बोरीवली का इलाका हो या फिर अंधेरी चकाला हो या मुलुंड का इलाका हो। चलिए मुरारी सिंह, एक बात जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि चलिए लोगों को काफी दिक्कतें होती है, अगर साफ तौर पे कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन लग जाए, लेकिन इसी बीच जहां भीड़ भाड़ इलाके देखा जाता है, चाहे सब्जी मंडी हो, बस स्टैंड हो, अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मास्क तो लगाना चाहिए और दूसरी तरफ हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे हम निजात भी मिल पाएंगे कोरोना की महामारी से। देखिए करिश्मा, जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो बीएमसी की तरफ से सूचना है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है और प्रधानमंत्री जी पहले ही आह्वान कर चुके हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब ऐसी स्थिति में उद्धव सरकार ने भी 6 महीने तक मास्क अनिवार्य किया था, लेकिन जैसे ही लोकल ट्रेन खुली, बस खुली, थोड़े कंपनी कारखाने खुले, कि मानो लोगों के अंदर से कोरोना का डर खत्म हो चुका था और वो डर ही उन लोगों का खत्म होना आज हालात काफी हद तक बिगाड़ चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिन और भी हम इंतजार करेंगे, हालात को सुधारने के लिए दूसरे रास्तों की तलाश करेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 15 दिनों में बीएमसी सहित उद्धव सरकार ने और सारी यंत्रणाओं के साथ हर वो कदम उठाई, लेकिन अभी भी हालात नियंत्रण में नहीं आए, चाहे वो मरने वालों का आंकड़ा हो या कोरोना संक्रमण मरीजों की स्थिति। अब ऐसे में अगला कदम उनका क्या होगा, पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। और जिस तरीके से आपने कहा कि मास्क और सैनिटाइज अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाएंगे। जी करिश्मा। मुरारी सिंह, अब वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात करें कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, क्या अगर वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो कम है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े हैं महाराष्ट्र में बेहद ही डराने वाले हैं, क्या लगता है वैक्सीनेशन का प्रक्रिया जो जारी है, तो दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्या इसके चलते ही लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? करिश्मा, देखिए ये तो कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से स्लम इलाकों में काफी ऐसी शिकायतें मिली है कि लोग टीकाकरण नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन उन इलाकों में ऐसे अब समाज सेवक देखे जा रहे हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में उन्हें टीकाकरण लगाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि बैनर और पोस्टर भी लगा रहे हैं कि हम आपका टीकाकरण कराते हैं, आप बेझिझक आइए। जैसे डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों की सलाह है कि आप टीकाकरण नहीं करेंगे, आपको एक आर्मी डोज मिलेगा ताकि आप दूसरे तक संक्रमण न फैला सके। तो लगातार डॉक्टर, समाज सेवक और प्रशासन की तरफ से जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। और बिल्कुल मुरारी सिंह, यही जागरूकता एएनबी न्यूज भी लगातार तमाम दर्शकों को से यही कर रहा है अपील कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है उन गाइडलाइंस का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना महामारी है और लोगों को एकदम जिस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े बेहद ही डराने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार इनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।